जिस शहजादी की इज्जत बढ़ने लगा उस शहजादी की तारीफ करने के लिए कम अज कम लहजे का तौहीद होना जरूरी है। खुदा कुरान में कहता है कि तुम्हें क्या पता कि ज़हरा कौन है, तुम्हें क्या पता कि ज़हरा किसे कहते हैं। बाबा जी खुदा, अगर आप पूरा मजमा जाग गया है, तवज्जो मेरी जानिब हो, तो पहला जुमला सैयदा की फजीलत का कहने लगा। खुदा कुरान में कहता है कि हमने जो भी नाज़िल किया ज़हरा पे किया है। नहीं, ऐसा नहीं। अभी भी कुछ लोग परेशान हो गए। खुदा कहता है कि हमने जो भी नाज़िल किया ज़हरा पे किया। खुदा कहता है तुम्हें क्या पता कि ज़हरा कौन है। ये वो ज़हरा है जो बने इसराइल के हजारों अंबिया से अफजल है। ये वो ज़हरा है जिसके घर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। सिर्फ फरिश्ते नाज़िल नहीं होते, रूहुल अमीन भी आता है अमर लेने के लिए। खालिक वहां है, अमर यहां से मिलता है। अर्श से फर्श पे आते हैं, खालिक इन्हें वहां से यहां भेज के दुनिया को बता रहा है कि ओले अमर इसी घर में रहता है। खालिक वहां है, अमर इन्हें यहां से मिलता है। वहां से फरिश्ते यहां भेज के खालिक दुनिया को बता रहा है कि ओले अमर इसी घर में रहता है। और ये कब तक आते रहेंगे? जब तक इसके आखिरी बेटे का ज़हूर न हो जाए। उस वक्त तक के लिए फरिश्ते अमर लेने के लिए आएंगे जब तक इसके आखिरी बेटे का ज़हूर न हो जाए। कुरान की हर आयत में आले मोहम्मद की फजीलत छुपी हुई है। कुरान की हर आयत में बाबा जी आले मोहम्मद की फजीलत छुपी हुई है। आज मिंबर पे कहा जाता है, जब भी इस शहजादी का तारफ करवाया जाए, कहा जाता है कि नबी की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है, आपका नौकर हूं, मेहमान हूं, हाथ बांध के गुजारिश कर रहा हूं। इस बीबी को रिश्तों से मोतबर नहीं किया जा सकता। क्या कहने भाई आपकी समाज के, इस बीबी को रिश्तों से मोतबर नहीं किया जा सकता। रिश्ते हमेशा गैर अहम को अहम करते हैं। जिसकी अपनी फजीलत न हो उसे रिश्तों की जरूरत होती है। मिसाल देने लगा हूं, बाप मशहूर था, बेटा मशहूर ना हो सका, सारी जिंदगी पहचाना गया। इकबाल का बेटा, उसके बाप का रिश्ता उसके लिए अहम हो गया। जब भी इस बीबी का तारफ करवाया जाता है, मोहम्मद की बेटी है, अली की ज़ौजा है, हसनैन की माँ है, ये रिश्ते कम नहीं, बहुत बड़ा शर्फ है मोहम्मद की बेटी होना, बहुत बड़ी इज्जत है अली की ज़ौजा होना, बहुत बड़ा शर्फ है हसनैन की माँ होना। लेकिन इस बीबी को रिश्तों से मोतबर नहीं किया जा सकता। अब चंद चेहरों में परेशानी आ गई, उनके लिए दलील देने लगा हूं। जब ये पंजन पाक चादर के नीचे इकट्ठे हुए थे तो फरिश्ते ने पूछा था, वो मन तहतल किसा, मेरे मालिक ये चादर के नीचे कौन है? तो उस वक्त खुदा ने ये नहीं कहा था कि ये मोहम्मद की बेटी है, ये मोहम्मद की बेटी है। खुदा ने कहा था हम फातिमा तो व अबूहा व बालुहा व बनुहा, ये सैयदा है, ये सैयदा का बाप है, ये सैयदा है, ये सैयदा का बाप है, ये सैयदा है, ये सैयदा का शौहर है, ये सैयदा है, ये सैयदा के बेटे हैं। खुदा ने तारफ ज़हरा से करवा के दुनिया को बता दिया था कि ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं और रिश्तों को ज़हरा की जरूरत है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ज़हरा को रिश्तों की जरूरत नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत है। ज़हरा को रिश्तों की नहीं, रिश्तों को ज़हरा की जरूरत है। बीबी की इज्जत इस बात पे नहीं कि वो नबी की बेटी है, नबूवत की इज्जत इस बात पे है कि वो इसमें ज़हरा से, इमामत की इज्जत
इसमें ज़हरा से। मेरे मालिक तूने तारुफ नबी के नाम से क्यों नहीं करवाया? मेरे मालिक चादर के नीचे 4 इज्जत वाले मर्द थे, चारों के चारों सरदार थे। एक नबियों का सरदार, एक वलियों का सरदार, 2 जन्नत के सरदार थे। मिलके दोनों हाथ उठा के हैदर अली। मेरे मालिक तूने नबी के नाम से तारीफ क्यों नहीं करवाया? 2 जन्नत के सरदार। मेरे मालिक तूने नबी का नाम क्यों नहीं लिया? खुदा ने कि अगर मैं कह देता मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, मोहम्मद है, मोहम्मद की बेटी है, खुदा ने कि अगर मैं मोहम्मद के बाद के लगा देता, कयामत तक के लिए शियत की निगाहें हर उस गंदे झूठे मुहर्रम को देख रही थी जिसने कहना मोहम्मद की 4 बेटियां थी, जिसने कहना मोहम्मद की 4 बेटियां थी, जिसने कहना मोहम्मद की 4 बेटियां हैं। कल कोई मौत में उठ के भाग देता मोहम्मद की बेटी थी लेकिन फातिमा नहीं थी, मोहम्मद की बेटी थी लेकिन ज़हरा नहीं थी। खुदा ने कहा मैं इनकी ज़बानें बंद कर रहा हूँ। ओम फातिमा तो अबूहा, बस ज़हरा, बस ज़हरा का बाबा। मैं इनकी ज़बानें बंद कर रहा हूँ। बस ज़हरा, बस ज़हरा का बाबा, सिर्फ और सिर्फ सैयदा की जात। मेरे मालिक तूने नबी के नाम से तारफ क्यों नहीं करवाया? खुदा ने कहा आज तारफ है अहले बैत का। आज मैंने जमाने को बताना है कि अहले बैत कौन है। आज मैंने जमाने को बताना है कि अहले बैत कौन है। चंद बंदे अभी भी मजलिस मुफ्त बैठ के सुन रहे हैं। बहुत मेहरबानी। आज मैंने जमाने को बताना है कि अहले बैत कौन है। अगर मैं मोहम्मद के आगे के लगा देता, मोहम्मद के आगे के लगा देता, तो इसके में कई के आ जाते। जो समझ गए उनको मेरा सलाम है। अगर मैं मोहम्मद के आगे के कह देता तो इसके में कई के आ जाते, इसके में कई के आ जाते। खुदा ने कहा मैंने मोहम्मद के बाद के कहना ही नहीं। अगर के कहता तो के बाद गुंजाइश बाकी थी। काल को कोई उठ के खड़ा होके कह देता हम भी मोहम्मद के, लहू कर दिया आपने सदर का, हम भी मोहम्मद के फला है। खुदा ने कहा मैंने मोहम्मद के बाद के कहना ही नहीं। इल्म दोस्त तेरे सामने तशरीफ फरमा है। चोरी ताबी होती है जब दरवाजा खुला हो या दीवार टूटी हो। खुदा ने कहा मैंने ना आले बैत की दरबार टूटने देनी है ना दरवाजा खोलने देना है। खुदा ने कहा मैंने मोहम्मद के बाद के नहीं कहना। अगर के कह देता तो कुछ लोग अहले बैत में आ जाते, अहले बैत में आ जाते, दरूद में आ जाते, दरूद में आ जाते तो नमाज में आ जाते, और जिनके नाम से वजू डूब जाए उनके नाम नमाज में अच्छे नहीं लगते। खुदा ने कहा मैंने मोहम्मद के नहीं कहना, मैंने मोहम्मद के नहीं कहना। मोहम्मद के कह के मैंने दरवाजा बंद कर देना है। अब सरगोदा की सरजमी पे अली हसनैन अलवी का जुमला जाया ना हो जाए। अब जिस बंदे को के समझ में आया है वो मेरे लफ्जों की तारीफ करेगा। खुदा ने कहा मोहम्मद के रिश्तेदार अहले बैत नहीं, ज़हरा के रिश्तेदार अहले बैत है। मोहम्मद के रिश्तेदार अहले बैत नहीं, ज़हरा के रिश्तेदार अहले बैत। तकदीर से पाकीज़ा नस्ब पाया है मैंने, इसलिए इश्क़ अली खून में रंग लाया है। जिंदगी भर दुश्मन ज़हरा पे करूंगा लानत, क्योंकि मैंने भी सैयदा का नमक खाया है। ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के हैदर अली।
दुश्मन ज़हरा पे करूंगा, क्योंकि मैंने भी सैयदा का नमक खाया। इस घर में और बाकी घरों में बड़ा फर्क है। वो नबी के हैं, ये नबी से है। वो नबी के हैं, ये नबी से है। रसूल ने कहा फातिमा मुझसे, हुसैन मुझसे, अली मुझसे, हसन मुझसे, जो जो नबी खुद है वो से है। चलो यहां उर्दू अदब का एक जुमला कह देता हूं, के और से में क्या फर्क होता है। जो उम्मत को फायदा दे वो से होते हैं, और जो उम्मत के लिए हो वो के होता है। बहुत मेहरबानी। जो उम्मत के लिए हो वो के होते हैं, जो उम्मत को फायदा दे वो से होते हैं। मैं हर मिंबर पे आपका नौकर होने की वजह से गुजारिश कर रहा हूं, क्योंकि यह मौजू बार बार मिंबर पे पढ़ा जा रहा है, इसलिए गुजारिश कर रहा हूं। शिया हो तो हदीस के साथ घर से न जाने देना। जागते लोगों से मेरी गुजारिश है, शिया हो हदीस के साथ घर से न जाने देना। जिस घर से हदीस के साथ चली जाए उस घर में बरकत नहीं रहती। मामूल बना लो, हर नमाज के बाद हदीस के साथ पढ़ी जाए। घर में अपनी बहनों बेटियों को हिफ्ज करवाई जाए। बहुत बड़ा फायदा है हदीस के साथ का। हर शबे जुमा अपने घर हदीस के साथ पढ़वाओ। हदीस के साथ से घर में बरकत आती है, रिज्क में इजाफा होता है। और कुछ लोगों ने पिछले दिन, मैं अपने घर मिंबर पे खड़ा हूं, बावजूद खड़ा हूं, हर शबे जुमा अपने घर हदीस के साथ और मातमदारी करवाता हूं। हर शबे जुमा अपने घर में, इसलिए हदीस के साथ अपने घरों में पढ़वाओ। अब कुछ लोगों की साजिश है, हदीस के साथ की जगह दुआए कुमैल रख रहे हैं। हम दुआए कुमैल के मुनकर नहीं। जिस बंदे ने दुआए कुमैल पढ़ी है वो मेरे साथ देगा। दुआए कुमैल में अली की तालीमात है, अली के हालात नहीं। जिस बंदे को बात समझ आई, दुआए कुमैल में अली की तालीमात है, अली के हालात नहीं। कुमैल ने आके पूछ लिया था मेरे मौला से, मौला अगर बंदा गुनाहों में डूबा हो और डरता हुआ अल्लाह की बारगाह में न जाता हो तो खुदा से कैसे गुफ्तगू करेगा। तो मौला ने उसे फरमाया, यह है अली की तालीमात। दुआए कुमैल में और हदीस के सामने बाबा जी बड़ा फर्क है। दुआए कुमैल में और हदीस के सामने बड़ा फर्क है। सबसे पहला फर्क पढ़ने लगा हूं हदीस के साथ दुआए कुमैल का। दुआए कुमैल में अली ने बताया है कि अल्लाह से गुफ्तगू कैसे करनी है। हदीस के सामने अल्लाह ने बताया है कि पैदल पाक से गुफ्तगू कैसे करनी है। बहुत याद अल्लाह अल्लाह क्योंकि इस हदीस का नाम है हदीस किसा, यानी चादर वाली हदीस। हालांकि इस हदीस का नाम होना चाहिए था हदीस पंजतन, हदीस सैयदा। हदीस किसा क्यों कहा? इसका मतलब है कि इस चादर में कोई राज है, इस चादर में कोई राज है। हम हदीस किसा पढ़ते हैं, उसमें है कि
जाबिर इब्न अब्दुल्ला अंसारी वो रवायत करते हैं कि बीबी ने कहा, फी बाज़ल अय्याम, नबी चंद दिन बाद मेरे घर आए। अगर आपकी तवज्जो हो तो बीबी ने कहा, फी बाज़ल अय्याम, नबी चंद दिनों बाद मेरे घर आए। अब पहला यहीं पे रुक के गिरद नवाज सरगोदा शहर का मजमा पहला फैसला यहीं कर लेते हैं। जो नबी रोजाना आते थे, जो नबी सैयदा के घर रोजाना आता था, वो चंद दिन बाद क्यों आए? सारे साहिबान मिलके सलवात। एक दफा फिर भी सारे साहिबान मिलके सलवात। बिस्मिल्लाह किबला। मेरे बहुत ही वाजिब एहतराम बड़े भाई जनाब मलिक अली रजा साहब तशरीफ ले आए। बस एक जुमला फजीलत का और एक ही जुमला मुसीबत का। मिंबर अपने भाई के हवाले। सारे साहिबान मिलके सलवात। जिंदगी में 4 चीजें कभी न छोड़ना। विलायत अली न छोड़ना, अज़ादारी हुसैन न छोड़ना, मातम न छोड़ना, कभी किसी सैयद की तौहीन न करना। अगर ये 4 चीजें अपना सकते हो तो मज़हब अहले बैत में रहो, वरना हमें कोई जरूरत नहीं, ना अली को तुम्हारी जरूरत है। मैंने अपना मौजू वहीं पे छोड़ दिया क्योंकि बड़े इज्जत वाले भाई हैं, बहुत ज्यादा इन्होंने सफर करना है। हुक्म था जैसे ही वो मिंबर पे आए आपने मिंबर छोड़ देना। जिंदगी में 4 चीजें कभी न छोड़ना। विलायत अली, अज़ादारी हुसैन, मातम, सैयद की तौहीन न करना, बतूल के दुश्मन के साथ समझौता न करना। अल्लाह आपकी हाय कबूल करे भाई। बतूल के दुश्मन के साथ समझौता न करना। बेशक हुसैन बहुत बड़ा मजलूम है। पहले अज़ादार से आखिरी बैठे हुए मोमिन तक जुमला कहने लगा, चाचा लाल खान जी, हुसैन जितना भी बड़ा मजलूम था, आज हम हुसैन के कातिल का नाम इस मिंबर में लेते हैं। इतनी करीब है हुसैन की मां जिसके कातिल का नाम आज हम मिंबर से भी नहीं ले सकते। अमीर है वो बंदा जिसने अभी तक हाय नहीं कही। इतनी मजलूम है हुसैन की मां। सबसे पहले जो मस्तूर अली वलीउल्लाह के कत्ल हुई वो हुसैन की मां का हराम है। सबसे पहले जो बीबी अली वलीउल्लाह के कत्ल हुई वो हुसैन की मां ज़हरा है। बाबा जी करबला की जंग में और बीबी की शहादत में बड़ा फर्क है। करबला की जंग में और बीबी की शहादत में बड़ा फर्क है। करबला में माओं के सामने बेटों को मारा गया, मदीने में मां बेटों के सामने मां को मारा गया है। अमीर है वो बंदा जिसका हाथ अभी सीने में नहीं आया। गुजारिश करूंगा जब भी जमाती उसानी का चांद नजर आए काले कपड़े पहना करो, मट्टी पे बैठा करो। हो सके तो जो लोग कॉलेज जाते हैं 3 दिन छुट्टी किया करो, जो स्कूल जाते हैं 3 दिन छुट्टी किया करो, जो नौकरियों पे जाते हैं 3 दिन छुट्टी किया करो, पांव से जूते उतार दिया करो। कोई न कोई तो मुसलमान आपके बाजू में हाथ डालकर कहेगा कि आपका इतना बड़ा क्या नुकसान हुआ है। ना आप 3 दिन से दुकान खोल रहे हैं, ना आप 3 दिन से स्कूल आ रहे हैं। उस वक्त लोग कहने यार मोहम्मद की बेटी कत्ल हो गई है। अमीर है वो बंदा जिसने अभी तक हाय नहीं कही। मोहम्मद
की बेटी कत्ल हो गई है। आखिरी जुमला मुसीबत का, मिंबर छोड़ने लगा। मिंबर पे खड़ा हूं, बवजू खड़ा, मातमी हूं, अज़ादार हूं, आपके सामने हाथ बांध के कह रहा हूं, दुआ किया करो कभी छोटे बच्चों की मां न मर जाए। दुआ किया करो जिसकी छोटी औलाद हो उसकी मां न मर जाए। उसकी मां मर जाती है, जब आप लोग उसे दफन करते, मिंबर पे नौकर की गुजारिश समझ के अमल करना, जब उसे हम दफना देते हैं, उसके दफनाने के बाद शाम हो जाती है, अपनी बहन अपनी बेटी को लेके उसके घर जाया करो। बाबा जी शाम के बाद, कयामत के बाद कयामत टूटती है। अमीर है वो बंदा जिसने अभी तक हाय नहीं कही। कयामत के बाद कयामत टूटती है। सारा दिन वो बच्चे गलियों में खेलते रहते हैं, उन्हें कोई पता नहीं होता कि हमारे ऊपर क्या क़यामत टूटी है। जब शाम होती है ना, वो बच्चे अपनी माँ की चारपाई के पास जाते हैं, अपनी माँ की चारपाई पे हाथ रखते हैं, अपने चाचा से कहते हैं चाचा मुझे मेरी माँ नजर नहीं आ रही। 3 जमाती उसानी जब ज़हरा इस दुनिया से चली गई, अली नमाज शब के लिए मुसल्ले पे खड़े हुए, या बीबी फिजा ने कहा अली नमाज रोक। अली देख सामने रेत पे तेरी ज़ैनब सो रही है, रेत पे तेरी कलसूम सो रही है। या अली दरवाजे पे हुसैन बैठा है। या अली मैंने पूरा घर देखा है। या अली मुझे हुसैन नजर नहीं आया। या अली दौड़ के गए जन्नतुल बकी में, हुसैन ने माँ की कब्र को सीने से लगाया था। सीने से लगा के कहते अम्मा मुझे तेरे बाद नींद नहीं आती, अम्मा मुझे तेरे बाद नींद नहीं आती। 3 दर्द पढ़ूंगा मोहम्मद की बेटी के। मिंबर छोड़ने लगा। पहला दर्द हुसैन की मां का। अली जैसे बहादुर इमाम ने हुसैन की मां को बाबा जी 7 चादरों को कफन दिया। 7 चादरों को कफन दिया। जिस बंदे ने हाय नहीं की, उसने समझा कि अली अमीर इतने थे कि अली ने 7 चादरों को कफन दिया है। अब मैं मजबूरी पढ़ने लगा हूं। पहली चादर जनाब फिजा के हाथ पे आई। बीबी फिजा रोती हुई बाहर आई, रो कहती या अली चादर और मिल सकती है। तीसरी चादर बीबी फिजा के हाथ पे आई। या बीबी फिजा रोती हुई बाहर आई, रो कहती या अली चादर और मिल सकती है। या अली ज़हरा की पसलियां टूटी हुई है, या अली चादर और मिल सकती है। या अली ज़हरा का लहू नहीं रुक रहा। या 7वीं चादर बीबी फिजा के हाथ पे आई। या बीबी ज़हरा का मैयत काम गया। आवाज आई अम्मा चादर न बदल, मैंने पहलू का जख्म अपने बाबा को दिखाना है। मैंने पहलू का जख्म अपने बाबा को दिखाना। दूसरा दर्द हुसैन की मां का। अली जैसे बहादुर इमाम ने हुसैन की मां की 40 कब्रें बनाई। 40 कब्रें अली जैसे इमाम ने हुसैन की मां की बनाई। हर रात मौला अली जाते बीबी सैयदा की कब्र पे, ऊंची आवाज में कुरान पढ़ते। एक हाथ में कुरान होता, दूसरे हाथ में तलवार होती। बिस्मिल्लाह। मातमी है, अज़ादार है, वो कह रहे कि छुपा के ना पढ़ो। अली कुरान पढ़ने नहीं जाता था, अली ज़हरा की कब्र पे हिफाजत करता था। एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में तलवार होती। एक रात जब अली घर से चले, बीबी ज़ैनब ने बाबा की अबाब में हाथ डाला। बाबा की अबाब में हाथ डालकर बाबा मेरी मां को तिलावत की मोहताज नहीं,
तू जो मेरी माँ की कब्र पे जाके तिलावत करता है, अली ने रोका, बेटा तेरी माँ तिलावत की मोहताज नहीं, मैं तेरी माँ की कब्र पे जाके इसलिए ऊंची आवाज में कुरान पढ़ता हूँ। बेटा जो आग लेके दरवाजे पे आ गए थे, कहीं बेलचे लेके ज़हरा की कब्र पे ना आ जा। आखिरी दर्द मिंबर छोड़ने लगा। जब से दरबार से आई है ना बीबी, 3 जमात युसानी तक ज़हरा अपना चेहरा अपने बेटों से छुपाती रही। जितने सैयद बैठे हो मुझे जुमला माफ कर देना। 3 जमात युसानी तक हुसैन की माँ अपने बेटों से पर्दा करती रही। एक दिन हसन ने आकर, अम्मा शरीयत में जायज है कि माँ बेटे से पर्दा करे? बीबी ने कहा हसन मेरी मजबूरी बन गई है, हसन मेरी जिंदगी में ना पूछना, हसन जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, हसन मेरे कफन के बंद खोल के देख लेना। अब जितने मातम बैठे आपका हाथ सीने पे आना चाहिए। 3 जमात युसानी हसन माँ के जनाजे पे आया, हसन ने माँ के कफन के बंद खोले, रो कहता हुसैन मेरी तलवार लेके आ और मैं इन बेगैरतों से जाके पूछूं मेरी माँ का भाई